नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत के दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। इस मंदिर की महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक विशेषताएं क्या हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी भारत के दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का उद्घाटन महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी तालुका में किया गया है और इसी के कारण यह पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो सबसे पहले हम इस मंदिर के सामान्य परिचय को जानेंगे, फिर इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी वास्तुकलात्मक विशेषताएं क्या है, वास्तुकलात्मक ढांचा क्या है, किसके द्वारा यह बनाया गया है, फिर इस मंदिर के महत्व पर भी चर्चा करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से मुख्यतः जुड़ जाएगा। भारतीय संस्कृति, वास्तुकलात्मक जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस मंदिर का सामान्य परिचय लेते हैं। भारत का जो पहला छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तेलंगाना के श्रीशैलम में स्थित है। तो ये जो पहला मंदिर है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर है, ये तेलंगाना के कहां स्थित है? श्रीशैलम में स्थित है। अब ये दूसरा मंदिर बनाया गया है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित है, उनसे संबंधित है। तो ये मंदिर कहां पर बना है? ठाणे जिले की भिवंडी तालुका में इसका उद्घाटन हुआ है। ये भारत का दूसरा लेकिन महाराष्ट्र का पहला छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर है। तो इसके बारे में सामान्य बातें जान लेते हैं, इसका परिचय ले लेते हैं। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है? शिव क्रांति प्रतिष्ठान ट्रस्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। महाराष्ट्र में महान मराठा योद्धा को समर्पित यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित यह पहला मंदिर है, लेकिन भारत का दूसरा मंदिर है क्योंकि पहला मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर तेलंगाना के श्रीशैलम में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर श्रीशैलम में स्थित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर इस मंदिर का यानी जो महाराष्ट्र में ठाणे में उद्घाटन हुआ है, इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और इसकी नींव कब रखी गई थी? वर्ष 2017 में इसकी नींव रखी गई थी और इसका जो वास्तविक निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो मार्च 2018 से हुआ था, जब यहां पर भूमि पूजन समारोह हुआ। तो उसके बाद इसका वास्तविक निर्माण कार्य शुरू हो गया था। अब इसकी सामान्य विशेषताओं और वास्तुकलात्मक विशेषताओं पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा पर हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं। एक बैच हिंदी माध्यम का है, एक बैच अंग्रेजी माध्यम का है। बैच आईएएस जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स से संबंधित है, ऑफलाइन बैच है। हिंदी माध्यम का बैच 26 मार्च से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501 और इस नंबर पर कॉल करके भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखते हैं सामान्य विशेषताएं जो कि महाराष्ट्र के ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर बनाया गया है। इसकी सामान्य विशेषताओं को जान लेते हैं। यह मंदिर जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों की वास्तुकला से प्रेरित है, यानी जिस प्रकार से उनके किलों में वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया था, जिस प्रकार की वास्तुकला उनके किलों में इस्तेमाल की गई थी, उसी प्रकार की वास्तुकला का इस्तेमाल करके छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर ठाणे जिले की भिवंडी तालुका में बनाया गया है। मंदिर 2500 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है। साथ ही इस मंदिर की जो 4 दीवारियां हैं, इस मंदिर की 4 दीवारियां भी छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों की तर्ज पर बनाई गई हैं और ये 4 दीवारी अतिरिक्त 5000 वर्ग फीट के एरिया को कवर करती हैं। शिव क्रांति प्रतिष्ठान की जो स्थापना है वो राजू चौधरी नामक एक स्थानीय निर्माण दिग्गज के द्वारा करवाई गई थी और राजू चौधरी को एक छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है और राजू चौधरी ने ही ये जमीन ट्रस्ट को उपहार में दी थी। मंदिर का मुख्य आकर्षण क्या है? मंदिर का मुख्य आकर्षण है छत्रपति शिवाजी महाराज की 6.5 फीट ऊंची
काले पत्थर की मूर्ति कृष्णशिला। इस मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मूर्ति का निर्माण मैसूर के प्रसिद्ध कलाकार अरुण योगीराज के द्वारा किया गया है। अरुण योगीराज के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियों का भी अन्य महत्वपूर्ण मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है, जैसे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 22 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण अरुण योगीराज के द्वारा ही किया गया है। इसके अलावा केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण भी अरुण योगीराज ने किया है। और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति भी अरुण योगीराज के द्वारा ही गढ़ी गई है। तो उन्हीं के द्वारा इस मंदिर में स्थित शिवाजी महाराज की 6.5 फीट ऊंची काले पत्थर की मूर्ति को गढ़ा गया है। अब इसकी महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक विशेषताओं को देख लेते हैं। आप देखिए कि ये मंदिर है, इस मंदिर के भीतर ही छत्रपति शिवाजी महाराज की 6.5 फीट ऊंची काले पत्थर की मूर्ति स्थित है। आप देख सकते हैं, बाउंड्री भी देख सकते हैं, चार दीवारी भी देख सकते हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों की वास्तुकला पर आधारित है और उनके किलों की वास्तुकला पर आधारित ही ये मंदिर बनाया गया है। मंदिर के वास्तुकार कौन है? मंदिर के वास्तुकार हैं विजय कुमार पाटिल। इनके द्वारा इस मंदिर को डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? विजय कुमार पाटिल, विशाल विजय कुमार पाटिल। एक चार दीवारी किले जैसी बुर्ज और एक भव्य प्रवेश द्वार है। इस मंदिर में एक चार दीवारी है, किले जैसे बुर्ज हैं और एक भव्य प्रवेश द्वार भी यहां पर बनाया गया है। मंदिर का जो सभा मंडपम है उसमें किलेबंदी के खंबे बारीक नक्काशीदार हैं। यानी मंदिर सभा मंडपम किलेबंदी के खंबे, मंदिर सभा मंडपम के जो खंबे हैं वो काफी नक्काशीदार हैं और आकर्षक मेहराबों से सुसज्जित है। मेहराब की संरचना आप जानते हैं कि इस प्रकार से ये जो संरचना होती है इसको मेहराब नुमा संरचना के नाम से जानते हैं। जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसकी ऊंचाई कितनी है? 42 फीट ऊंचा है मुख्य प्रवेश द्वार, जिसमें सागौन की लकड़ी का गेट है और ये सागौन की लकड़ी का गेट 27 फीट ऊंचा है। साथ ही इसकी जो चौड़ाई है वो 17 फीट है। संरचना को बल प्रदान करने के लिए, संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए कंक्रीट, ईंट और साथ ही पत्थरों का उपयोग किया गया है। किले के निचले हिस्से में 36 खंड हैं, जिनमें 9x6 फीट के भित्ति चित्र हैं, यानी दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। इन भित्ति चित्रों में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण दिखाए गए हैं। महत्वपूर्ण जो उनके जीवन में घटित घटनाएं हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा परिसर में ऐतिहासिक हथियारों और कवच का एक संग्रहालय भी बनाया गया है। यानी यहाँ पर एक संग्रहालय भी है जो कि ऐतिहासिक हथियार और कवच को प्रदर्शित करता है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मंदिर के चारों ओर एक बगीचा भी बनाया गया है और इस मंदिर की ये सामान्य तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक विशेषताएं हैं। प्रभाव क्या हो सकता है? आने वाले समय में ये जो स्थान है एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में उभर सकता है। मंदिर पूरे महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है, क्योंकि ऐसी भी संभावना है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार इस पूरे स्थान को एक तीर्थ स्थल के रूप में घोषित कर दे। यही कारण है कि एक तीर्थ स्थान और एक पर्यटक स्थल के रूप में ये उभर सकता है, जिससे यहाँ के लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना है और यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी इससे बल मिलेगा। जो ट्रस्ट है जिसने इसका निर्माण किया है, वर्तमान में इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में सरकार की मदद भी चाहता है, जिससे मंदिर के चारों ओर एक छात्रावास सुविधा का निर्माण किया जा सके और साथ ही यहाँ पर एक पुलिस चौकी का भी निर्माण करवाया जा सके। यानी किसी तरह की आने वाले भविष्य में कानून व्यवस्था से संबंधित समस्या न उभरे, इसलिए यहाँ पर पुलिस चौकी के निर्माण की भी बात यह मंदिर को निर्मित करने वाले ट्रस्ट ने कहा है और ये कहा है कि वो राज्य सरकार की इसमें मदद चाहता है। तो आने वाले समय में यह स्थान एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में उभर सकता है, जिससे यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही ये एक सांस्कृतिक महत्व तो रखता ही है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला मंदिर पूछा है आपसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।